नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योग धाम में। पतंजलि योग सूत्र में हम बात कर रहे थे चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है। इस पे हम सारी बातों को पहले हम समझ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से उपाय हैं जो पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए या चित्त की वृत्तियों को इनहिबिट करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जिनका उपयोग किया जाता है और चित्त को एकदम निर्मल बनाया जा सकता है। उनमें जो सबसे पहला जो सबसे पहली चीज बताई गई है, उसमें अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजों के लगातार प्रयत्न से जो है चित्त की वृत्तियों को समाप्त किया जा सकता है और चित्त को निर्मल बनाया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरा जो अभ्यास है वो है ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर पे पूरी तरीके से समर्पित हो जाने से। तीसरा है भावना चतुष्टाय, इसमें मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, ये चार चीजें हैं। इनको फॉलो करने से, लगातार इनका अभ्यास करने से जो है चित्त निर्मल होता जाता है। अगला है विषयवती प्रवृत्ति या पंच तन्मात्राओं में उत्पन्न जो विकार हैं उनमें ध्यान लगाने से। ज्योतिषमती प्रवृत्ति में मन लगाने से, यानी कि अपने अंतर मन से, अंदर से जो अंदर की किसी ज्योति या अंदर जो प्राण ऊर्जा है उसमें ध्यान लगाने से। अगला है राग द्वेष रहित जो महात्मा है उनका ध्यान करने से, उनकी आत्मकथाओं को पढ़ने से या उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने से। और अगला है स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन, यानी कि निद्रा में जो ज्ञान का जो अवलंबन है, यानी कि मेरे होने का जो आभास है, उसको लगातार उसका अभ्यास करने से। अभिष्ट विषय के ध्यान में रुचि, जिस भी विषय में आपकी रुचि है उस रुचि कर विषय में लगातार आप ध्यान अगर लगाते हैं तो उससे भी आपकी चित्त की वृत्तियां लगातार निरोध उनका होता जाता है। और इसके अलावा जिसको कुछ समझ में ना आए, छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक, परमाणु से लेके स्थूल से स्थूल, पहाड़ से पहाड़ तक जो है, आप जिस विषय में आपको इंटरेस्ट हो उस पे लगातार ध्यान लगाने से अपने विचारों को आप इनहिबिट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके विचार सूक्ष्म होते जाएंगे वैसे वैसे आपके चित्त में निर्मलता आती जाएगी। तो ये 9 उपाय बताए गए हैं, महर्षि पतंजलि ने बताए। अब इन पे हम एक एक करके बात करेंगे। अभ्यास और वैराग्य क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे ईश्वर प्रणिधान क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।